हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 23। तो देखें, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना की थी। अब आज हम एक अद्भुत, एक प्यारी सी सुंदर सी घटना पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रिज्म के द्वारा ही होती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो बच्चों हम यहाँ जो डिस्पर्सन पढ़ेंगे वो सूर्य से आने वाले प्रकाश का डिस्पर्सन पढ़ेंगे। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है जो श्वेत प्रकाश कहलाता है, यानी सूर्य से जो लाइट आती है बच्चों वो कैसी होती है? वाइट लाइट। कैसी लाइट होती है? वाइट लाइट, यानी श्वेत प्रकाश। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है। इसी श्वेत प्रकाश से रिलेटेड हम वर्ण विक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या है उसको समझने से पहले बच्चों मैं एक बात बता दूं कि सन 1666 में न्यूटन ने ये बताया था। किसने बच्चों? न्यूटन ने ये बताया कि ये जो वाइट लाइट है, सूर्य से आने वाली जो वाइट लाइट है, यानी कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं बच्चों? जो सन से आ रही है उस लाइट की बात हो रही है। ये है वाइट लाइट। तो न्यूटन ने सन 1666 में ये बताया कि ये वाइट लाइट बच्चों 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बनी होती है। इसमें 7 अवयवी रंगों का प्रकाश होता है। जो कौन कौन से हैं वो बताते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बच्चों, ये 7 रंगों के प्रकाशों से मिलकर के बनता है वाइट लाइट, सूर्य का श्वेत प्रकाश। कौन कौन सी? वायलेट यानी बैंगनी, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये तो समझ जाओगे। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड यानी लाल। इन 7 रंगों का प्रकाश मिल करके बनाता है वाइट लाइट। यानी सूर्य के श्वेत प्रकाश के अवयवी जो रंग हैं, जो अवयवी रंग का प्रकाश है वो ये हैं बच्चों, यानी जो घटक हैं उसके ये 7 मैंने लिख दिए हैं। इनको एक निश्चित क्रम में लिखा गया है। इसके पीछे भी एक कारण है, धीरे धीरे आप सुनते चलिए, देखते चलिए, सब बात समझ में आएगी। तो इसको संक्षेप में बच्चों याद रखने के लिए, इसका क्रम याद रखने के लिए, इन रंगों को याद करने के लिए संक्षेप में पहले लेटर ले लेते हैं इनके। तो एक एब्रीविएशन बनाते हैं V4, मतलब वायलेट का V, इंडिगो का I और इसका B और इसका G, फिर Y, फिर O, फिर R। इन सभी के मैंने पहले लेटर लिख दिए। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? विबग्योर। इसी विबग्योर को याद रख के हम एक इनका निश्चित क्रम और इनके नाम याद रख सकते हैं। तो ये अवयव रहे बच्चों प्रकाश के रंगों के। अब बच्चों बात चलेगी कि वर्ण विक्षेपण क्या है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं बच्चों, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमें ये पहुँचना है उस टॉपिक पर, डिस्पर्सन पर, कि डिस्पर्सन क्या है। ये तो मैंने एक लाइट का इंट्रोडक्शन कराया था बच्चों।
अब चलेंगे आगे। तो पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं डिस्पर्सन पर कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या। तो बच्चों जब श्वेत प्रकाश की किरण कौन से, जो सूर्य से आ रहा है, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित की जाती है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद, यानी हमने इस पर वाइट लाइट आपतित की, क्या है ये, श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट ऑफ सन, इस पर हमने आपतित कर दी बच्चों। तो अब क्या होगा यहाँ, ये क्या करेगा, विचलन करेगा, प्रिज्म उस किरण को विचलित कर देगा। अगर ये मीडियम नहीं बदलता, प्रिज्म बीच में नहीं आता बच्चों, तो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में आगे चली जाती। लेकिन अब ये क्या करेगा, इस श्वेत प्रकाश को इसके अवयवी रंगों के प्रकाश के घटकों में तोड़ देगा, यानी अवयवी रंगों में। तो जैसे समझने की कोशिश करें बच्चों, जिन 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर ये वाइट लाइट बनी थी, उन्हीं में ये प्रिज्म उनको अलग अलग कर देगा। 4 आ गई बच्चों, 5, 6, एक ऊपर बना दो, 7, ठीक है, 7 हो गई। अभी मैंने बताया था कि ये सूर्य के प्रकाश में 7 अवयवी रंग होते हैं, 7 अवयवी रंगों के प्रकाश से ये मिलकर बना होता है। तो ये उन रंगों को, प्रकाश को अलग अलग कर देता है और बेस की तरफ रहता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये इसी निश्चित क्रम में होगा ये विबग्योर। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद या प्रिज्म से गुजारने के बाद, यदि हम सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार दें तो वो अपने अवयवी रंगों के प्रकाशों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसी घटना को बच्चों हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी जिन जिन रंगों के प्रकाशों से मिलके बना था, उन रंगों की प्रकाश की किरणें अलग अलग हो गई, स्प्लिट हो गई, टूट गई। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक ये निश्चित क्रम में वायलेट वाली आधार की तरफ रहेगी प्रिज्म के, और शीर्ष की तरफ क्या रहेगी, रेड। और इसी निश्चित क्रम में ये होंगे, उल्टा सीधा नहीं कि ग्रीन यहाँ आ जाए, ब्लू यहाँ पहुँच जाए या ऑरेंज यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, इसी क्रम में ऐसे रहेंगे। तो अब बात ये होगी बच्चों कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसको समझने से पहले एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं बच्चों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो क्या है वर्ण विक्षेपण, सूर्य के श्वेत प्रकाश का, यहां पर हम सूर्य के श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं बच्चों, कोई भी प्रकाश लेंगे वो जिन जिन अवयवी रंगों से मिलकर बना होगा उसमें टूट जाएगा। अब एक वर्णी प्रकाश लेते, यानी वो केवल एक ही रंग होता, जैसे ग्रीन कलर की लाइट ले लें हम यहाँ, तो उसमें विचलन होगा, विक्षेपण नहीं होगा, उसमें कुछ टूटेंगे नहीं, क्योंकि एक ही रंग है, एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये जो पट्टियाँ मिलेंगी हमें विभिन्न रंगों की, इसको क्या कह देते हैं, वर्णक्रम, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि स्पेक्ट्रम सूर्य के श्वेत प्रकाश का भी होगा, ये वर्णक्रम किसी भी प्रकाश का हो सकता है, लेकिन अलग अलग प्रकाशों का अलग अलग वर्णक्रम आएगा, विबग्योर नहीं आएगा सब में। विबग्योर किस में आएगा, श्वेत प्रकाश में। क्लियर। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी
रंगों के प्रकाश में विभक्त का मतलब टूट जाना, अलग अलग हो जाना, विभक्त हो जाने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये बच्चों हमने सूर्य के प्रकाश के लिए बात की है। ये किसी भी प्रकाश के, बल्ब से आने वाले प्रकाश के लिए भी वर्ण विक्षेपण होगा, ठीक है ना। सोडियम लैंप से आने वाले प्रकाश में भी वर्ण विक्षेपण होगा, कैंडल से आने वाली लाइट का भी वर्ण विक्षेपण होगा। वर्ण विक्षेपण किसी भी प्रकाश का हो सकता है, लेकिन स्पेक्ट्रम अलग अलग हो सकता है। स्पेक्ट्रम अलग अलग आएगा। स्पेक्ट्रम में वही रंग अलग अलग होंगे जिन रंगों के प्रकाश से वो प्रकाश आपतित प्रकाश मिलकर बना है, उन्हीं को तो अलग करेगा। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर ने सूर्य के श्वेत प्रकाश की ही बात क्यों लिखी है, क्योंकि बच्चों मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो सूर्य के प्रकाश का ही पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। अब बच्चों बात ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये लाइट स्प्लिट हो गई, क्यों अलग अलग हो गई, क्यों अलग अलग हुई, क्यों विभक्त हुई, अलग अलग रंगों के प्रकाश की किरणें अलग अलग क्यों हो गई, यानी डिस्पर्सन क्यों हुआ। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। इसका कारण क्या है बच्चों, देखिए इसका मुख्य कारण है कि अलग अलग रंगों के प्रकाश की किरणें या अलग अलग रंगों का प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। उनकी चाल अलग अलग हो जाती है, स्पीड, ठीक है, उनकी स्पीड अलग अलग होना ही डिस्पर्सन का कारण है। अच्छा क्या होता है स्पीड अलग होने से, उसको समझ लें। देखिए हमने अपवर्तनांक पढ़ा था बच्चों, एन बराबर, अपवर्तनांक क्या था कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, आगे मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ा था बच्चों। तो देखो कोई से रंग का प्रकाश हो निर्वात में या वायु में, उसकी चाल सेम रहेगी, लेकिन उस पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं, ठीक है। बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होगी और लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक यानी वेलोसिटी फॉर वायलेट कलर इज लेस देन रेड कलर, यानी वायलेट कलर की जो प्रकाश की किरणें होंगी वो कम चाल से चलेंगी माध्यम में और लाल रंग की ज़्यादा चाल से चलेंगी। तो अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे आ रही है तो अपवर्तनांक बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण के लिए उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की किरण के अपवर्तनांक से अधिक आएगा और इसी क्रम में आएगा। ये मैंने टॉप एंड बॉटम वाले लिख दिए बच्चों, टॉप एंड बॉटम वाले लिख दिए। अगर मैं सभी रंगों की चाल को एक क्रम से लिखूं तो चालों को, तो वी के बाद लेस देन वी आई लेस देन वी बी, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से सबसे कम प्रकाश की चाल वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो सबसे ज़्यादा इसकी हुई, सबसे कम इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा ग्रीन की, उससे ज़्यादा येलो की, उससे ज़्यादा ऑरेंज की, सबसे ज़्यादा रेड की। तो अपवर्तनांक जो होंगे उल्टे होंगे, एन वी
ग्रेटर देन एन आई, ग्रेटर देन एन बी, ग्रेटर देन हरे रंग के लिए, ग्रेटर देन येलो कलर के लिए, ग्रेटर देन ऑरेंज कलर के लिए, ग्रेटर देन लाल कलर के लिए। बी आई बी जी बाई ओ आर। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसका रहा। अब बच्चों विचलन हमने पढ़ा था, पतले प्रिज्म से जो विचलन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर n-1a होता है। तो जिसका n ज़्यादा होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा विचलन v का होगा और सबसे कम किसका होगा? रेड का होगा। तो अलग अलग प्रकाश की किरणें अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होंगी। विचलन कोण अलग अलग है, इसका मतलब टूट गई। तो देखो सबसे ज़्यादा विचलन कोण होगा वायलेट कलर के लिए। तो देखो सबसे बड़ा कोण यही आया है वायलेट कलर के लिए, यही कोण तो डेल्टा V हुआ बच्चों। और लाल रंग की किरण के लिए विचलन कोण ये हो गया। अब विचलन कोण तो मैं पीछे समझा चुका हूँ कि आपतित प्रकाश की किरण को सीधे मिला दें और जो निर्गत किरण है उसको पीछे हटाएं तो जो कोण बनेगा, अब जैसे देखें इसको मैं पीछे हटाऊं तो यही तो कोण है, मैंने इसी कोण को लिखा है, ये वाला कोण है ये डेल्टा V। बात समझ रहे हैं बच्चों? पीछे हटाऊं मैं इस किरण को रेड कलर को तो ये आएगा, वायलेट कलर को हटाऊंगा तो ये आएगा। तो विचलन कोण समझ रहे हैं? तो अलग अलग कोण बनने हैं तो अलग अलग कोण बनाएंगे भाई। एक रेखा पर आप अलग अलग कोण खींचें, जैसे ये रेखा है, हम कहें 10 अंश का कोण बनाइए, आपने ये बना दिया। 20 अंश का बनाइए, आपने ये बना दिया। 30 अंश का बनाइए, आपने ये बना दिया। 90 अंश का बनाइए, आपने ये बना दिया। तो अलग अलग जब कोण बनाएंगे तो किरणें अलग अलग दिशाओं में होंगी, तो इसीलिए अलग अलग दिशाओं में हो गई, इसीलिए वो टूट गई। तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या था वो समझ में आ गया कि एक बार फिर सुन लें कि इसका मूल कारण क्या है कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की किरणों की चाल एक ही माध्यम में, किसी एक ही माध्यम में देखें, किसी भी पारदर्शी माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश विभिन्न चालों से चलते हैं, उनकी स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए विचलन कोण अलग अलग आता है, इसीलिए डिस्पर्सन की घटना हो जाती है बच्चों। तो कारण भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि डिस्पर्सन था क्या। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये अभी जो हमने डिस्पर्सन पढ़ा था उसी में हम आगे चल रहे हैं बच्चों, कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं, उसी के टेक्निकल टर्म्स आगे पढ़ रहे हैं, वही है विक्षेपण ही पढ़ रहे हैं। तो उसी विक्षेपण के अंतर्गत पढ़ेंगे अब कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्सन। ये क्या होता है इसको समझना है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो देखो बच्चों अभी हमने एक बात बताई थी, फिर यहाँ बना लेते हैं, बड़ा सा सुंदर सा चित्र बनाओ। तो देखें बच्चों ये वाइट लाइट डाली थी हमने, श्वेत प्रकाश, दैट इज वाइट लाइट। श्वेत प्रकाश इस पर गिराया था। ये श्वेत प्रकाश बच्चों इस दिशा में जाता अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो, लेकिन यहाँ से इसका क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ ज़्यादा मोड़ दिया अंदर बच्चों, इसलिए दिक्कत हो जाती है। मुड़ गई, मुड़ जाने दो, थोड़ा सा कम करें फिगर में, फिर दिक्कत आएगी समझने में, आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है फिर। ये तो ये हो गई बच्चों, और एक ये हो गई बच्चों, ये रेड कलर और ये वायलेट। मैंने बॉटम और टॉप वाले बना दिए, आधार की तरफ वायलेट और रेड यहाँ, और बीच में बाकी के 5 रंग और रह गए हैं, उसको मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिगर फिर बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। तो बच्चों इस किरण को मैं पीछे बढ़ाऊँ तो बच्चों ये कोण कितना हो गया, ये वाला कोण जो बना इसको मैंने पीछे हटाया, निर्गत किरण को, ये जिस दिशा में विक्षेप निर्गत हुई है उसको पीछे बढ़ाया और आपतित किरण को आगे बढ़ाया, तो ये लाल रंग के लिए विचलन कोण आ गया डेल्टा आर। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही मैं इसको बढ़ा दूं पीछे,
ठीक। तो ये जो कोण आया ये क्या आ गया बच्चों, डेल्टा वी। ये वायलेट कलर के लिए विचलन कोण हो गया। तो अगर मैं इन दोनों किरणों के बीच का कोण देखूं ये, तो कितना होगा बच्चों, डेल्टा वी में से डेल्टा आर घटा दूं और इसको मान लिया मैंने थीटा। तो यही कहलाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये कोण ये बताता है कि वो जो स्पेक्ट्रम है उसका फैलाव कितना है, कितने हिस्से में फैला हुआ है, वही है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो ध्यान रखें बच्चों, फिजिक्स की भाषा में पढ़ना, परिभाषा याद करना अलग बात है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को समझना कि ये थीटा क्या बता रहा है, वायलेट और रेड का प्रसार कितना है, फैलाव कितना है, इन्हीं दोनों निर्गत किरणों के बीच का कोण। अब बच्चों कोणीय वर्ण विक्षेपण किन्हीं भी दो किरणों के बीच निकाल सकते हैं। वायलेट और येलो के बीच कितना है, ऑरेंज और रेड के बीच कितना है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किन्हीं भी दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों अगर मैं पीछे इसको और बढ़ाऊं, सीधे ला रहा हूं इसको बढ़ाते हुए और इसको भी पीछे हटाऊं, तो यही तो थीटा है बच्चों। यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, ये तो पूरा ही एंगल थीटा है। तो यही क्या हो गया, थीटा। या यहाँ से समझ लें या यहाँ से देख लें, बात वही है। तो ये प्रसार को बता रहा है। इस चित्र में मैंने दो ही किरणें दिखाई हैं, और भी किरण आप दिखा सकते हैं, फिगर कॉम्प्लिकेटेड न हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो किन्हीं भी दो रंगों के प्रकाश, किन्हीं भी दो रंगों के प्रकाश की निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय विक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण भी कह लो या कोणीय वर्ण विक्षेपण कह लो, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो अगर मैं वायलेट और रेड कलर की बात करूं, यानी फॉर वायलेट एंड रेड लाइट रे, फॉर वायलेट एंड रेड लाइट रेज, इन रंगों की किरणों की बात करूं तो बच्चों चित्र से देखें थीटा कितना हो गया, ये थीटा कितना होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सिंपल सी बात है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि डेल्टा बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए। तो यहाँ से डेल्टा वी कितना मिलेगा बच्चों, NV -1 इंटू ए। डेल्टा आर कितना मिलेगा, NR -1 इंटू ए। ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ बच्चों तो क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर डेल्टा वी के स्थान पर NV और ए कॉमन ले लूँ तो देखें NV -1 माइनस ये करेंगे तो माइनस NR +1 हो जाएगा माइनस करने पर, और ए कॉमन है, 1 से 1 कट गए तो थीटा कितना आ गया बच्चों, NV -NR इंटू ए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आ गया, अपवर्तनांक के पदों में आ गया, ये विचलन कोण के पदों में आ गया। यही है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण एक तरीके से स्पेक्ट्रम के फैलाव को बताता है कि कितने ज़्यादा कोण में फैला हुआ है। थीटा जितना ज़्यादा होगा यानी स्पेक्ट्रम उतना ही ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों इसी क्रम में अब एक अगला टॉपिक, वर्ण विक्षेपण क्षमता, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। अब ये किसकी है बच्चों डिस्पर्सिव पावर, जो डिस्पर्सन कर रहा है। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता जो हम पढ़ने जा रहे हैं,
किसकी पढ़ने जा रहे हैं, मूल बात ये आती है। तो ये उस प्रकाशिक माध्यम की है। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसकी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रकाशिक माध्यम की। यानी ऑप्टिकल मीडियम। सॉरी, मैंने हेडिंग डाल दिया, ये हेडिंग नहीं है। मतलब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओहो बच्चों, वो किसकी है, उस माध्यम की जो कि वर्ण विक्षेपण कर रहा है। ये हम प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा वर्ण विक्षेपण किसने किया था बच्चों, जैसे प्रिज्म ने किया था। तो प्रिज्म का पदार्थ जो है, प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है वही प्रकाशिक माध्यम है। कि फ्लिंट कांच का बना है या क्राउन कांच का बना है, तो ये जिस मटेरियल का बना हुआ है प्रिज्म, उस माध्यम की, यानी विक्षेपण बच्चों प्रिज्म के अलावा और भी कर सकते हैं, और भी माध्यम मतलब होंगे वो प्रिज्म ही, उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। तो वर्ण विक्षेपण जो है किसका है, उस पदार्थ का, उस माध्यम का जिससे ये प्रिज्म बना हुआ है। क्योंकि इसका पदार्थ, इसका माध्यम ही तो वर्ण विक्षेपण कर रहा है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि जैसे ही वाइट लाइट इस पर गिराई थी, मैंने फिगर बच्चों हटा दिया लेकिन एक बार फिर समझ लें। तो यहाँ क्या हुआ था बच्चों, डिस्पर्सन हुआ था। कैसे हुआ था, एक किरण ये रेड कलर और एक किरण ये वायलेट कलर, बीच में और भी किरणें थीं। तो और कौन कौन सी थीं, इस क्रम में मैं यहाँ लिख देता हूँ, BIBGYOR ये था। तो वायलेट और रेड कलर के लिए हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाला था बच्चों। जैसे इसको मैं पीछे हटा दूँ तो ये जो कोण बना वो डेल्टा R, और इसको पीछे हटाया, ये जो कोण बना ये डेल्टा V, और ये जो कोण बना दोनों के बीच का वो क्या हो गया, थीटा। यही तो थीटा है बच्चों। तो देखें वर्ण विक्षेपण क्षमता को बच्चों ओमेगा से लिखते हैं। डिस्पर्सिव पावर किससे लिखी जाएगी, ओमेगा से लिखी जाएगी। और किससे डिफाइन की जाएगी, तो मैं यहाँ परिभाषा नहीं लिख रहा बच्चों, कि बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश की निर्गत किरणों के बीच जो कोणीय विक्षेपण था थीटा, और माध्य प्रकाश की किरण, माध्य प्रकाश मीन लाइट, ये क्या है बच्चों, माध्य। मीन लाइट किसको कहेंगे, तो इसमें जो येलो कलर है, पीले रंग के प्रकाश की जो किरण है बच्चों, पीले रंग की प्रकाश किरण या पीले रंग का प्रकाश क्या कहलाता है, मीन लाइट कहलाता है बच्चों। माध्य प्रकाश किसको बोलेंगे, पीले रंग के प्रकाश को, क्योंकि इसके स्पेक्ट्रम में एवरेज वेवलेंथ निकालें तो वो येलो कलर की ऑर्डर में पहुंच जाती है। तो जो पीले रंग का प्रकाश है बच्चों वही क्या कहलाता है, माध्य प्रकाश। तो किसी सवाल में, किसी न्यूमेरिकल में अगर बच्चों ये बात आए कि माध्य प्रकाश के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि पीले रंग के प्रकाश की बात हो रही है। तो देखें फिर सुने, वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर किससे लिखी जाएगी बच्चों, ओमेगा से। परिभाषित कैसे किया जाएगा कि बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश की निर्गत किरणों के बीच, निर्गत किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। सॉरी बच्चों। तो पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण बच्चों कितना होगा, डेल्टा वाई। समझ रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो यही अनुपात क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर। तो इसी को आप शब्दों में लिख देंगे तो वो आपकी परिभाषा बन जाएगी। थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश की किरणों का कोणीय विक्षेपण, थीटा इन दो रंगों की किरणों के लिए कोणीय विक्षेपण था। तो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ रख दूँ तो ओमेगा बराबर बच्चों कितना आ गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। ये विचलन कोण के पदों में आ गया फॉर्मूला। एक व्यंजक और निकाल लेते हैं।
इसे हटा दूं बच्चों, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे ध्यान रहेगा आपको कि मीन लाइट पीले रंग की लाइट होती है। तो अब हम इसी एक्सप्रेशन को, इसी व्यंजक को अपवर्तनांक के पदों में लाना चाहते हैं। तो देखें, अभी हमने थीटा पढ़ा था बच्चों, एक तो ये था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आया था NV माइनस NR इंटू ए, थीटा इतना आया था। डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, NY माइनस 1 इंटू ए। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ रख दूँ तो ओमेगा बराबर बच्चों कितना मिला, NV माइनस NR इंटू ए बटे NY माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल आउट, तो ओमेगा बराबर आ गया NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के पदों में डिस्पर्सिव पावर आ गई, ये विचलन कोण के पदों में, और ये कोणीय विक्षेपण के पदों में। ठीक है, तो ये रहा बच्चों डिस्पर्सिव पावर। तो बच्चों अलग अलग माध्यमों के लिए यानी अलग अलग पदार्थ के प्रिज्मों के लिए डिस्पर्सिव पावर अलग अलग आएगी। तो बच्चों ये डिस्पर्सन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था, कि जो हमने स्टार्ट किया था वर्ण विक्षेपण से, इस लेक्चर को वर्ण विक्षेपण से स्टार्ट किया था, तो आज के लेक्चर में हमने वर्ण विक्षेपण पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसको कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी प्रकृति का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है बच्चों, तो कल का लेक्चर देखना न भूलें। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, इसका विधिवत नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।